नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कुछ दिन पहले, कुछ दिन नहीं, 1-2 दिन पहले की बात है। एक पटना हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया और उस जजमेंट से रिलेट किया जा रहा है ग्रुप डी की जो वैकेंसी का केस है उससे। क्यों रिलेट कर दिया जा रहा है? चूँकि यहाँ पे बी डिग्रीधारी हैं, उनको जेईई के लिए योग्य नहीं मानता है कोर्ट। लेकिन सेंट्रल में तो योग्य हैं। आपने देखा होगा जेईई की जो वैकेंसी रेलवे में निकाली है उसमें बीटेक वाले अलाउ हैं। लेकिन बिहार में ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट कह रही है कि बीटेक डिग्रीधारी जेईई में योग्य नहीं है। और इससे क्या लिंक है ग्रुप डी की वैकेंसी का, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के रेलवे के सामान्य ज्ञान के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली हुई है। इस बुक में कंप्लीट थ्योरी को अच्छे तरीके से समझाया गया है, विथ डायग्राम और टेबल के साथ समझाया गया है। थ्योरी के बाद आपको कुछ एमसीक्यू मिल जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, और इसके डिटेल सोल्यूशन भी इसमें दिया गया है। चक्षु के रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं जिसमें कि आपको 25 टोटल सेट्स मिल जाते हैं, और इसका जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन भी इसी बुक में आपको मिल जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके के चैप्टर वाइज बुक भी आते हैं। इन सभी बुक को लेके आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सभी बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले ये जो न्यूज है उसमें कोर्ट का जो निर्णय है, पेपर वाले तो कुछ भी लिख सकते हैं कि योग्य नहीं है, क्या नहीं है, लेकिन कोर्ट का स्टेटमेंट सबसे पहले आपको मैं पढ़ के दिखा देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। कोर्ट ने कहा, ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले को अपने से कम योग्यता वाले पदों पर बहाल होने का अवसर दिया जाए। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसा नियम नहीं है कि अगर आप बहुत बड़ा शिक्षा ले लिए हैं तो निम्न जो पद है उसके लिए आप योग्य ही हो जाएं। ठीक है, जैसे सपोज किसी ने पीएचडी कर लिया और 10वां पे कोई वैकेंसी निकला है, तो ये नहीं है कि 10वां वाला पद वो भरेगा ही भरेगा। वो अलग बात है कि वो अपना पीएचडी ना मान के अपने आप को 10वां मान रहा है तो वो भर सकता है। ठीक है, जैसे अगर बीटेक कर लिया और डिप्लोमा वाले से ही कंपेयर करेगा कि डिप्लोमा तो हमसे नीचे होता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा कहना है इसका कोर्ट का। उसके बाद योग्यता वाले पदों पे बहाल होने के लिए अवसर दिया जाए। पद के लिए योग्यता निर्धारित करना भर्ती नीति का मामला है, यानी कि कोई भी योग्यता निर्धारित करता है कि कौन से जो डिग्री वाले को लेना है या किसको लेना है, वो भर्ती नीति का मामला है। और नियोक्ता के रूप में राज्य को पात्रता की शर्त निर्धारित करने का अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि नियोक्ता मतलब रेलवे, अगर हम अपने संदर्भ में बात करें ग्रुप डी के संदर्भ में, कि नियोक्ता को अधिकार है कि उसकी शर्तें निर्धारित कर सके। और इसमें अगला स्टेटमेंट कोर्ट का है, उसमें ये कहा गया है निर्धारित, यहाँ पे देखिएगा, ये जो है वो कौन कह रहा है? ये हाई कोर्ट कह रहा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के खंडपीठ ने सुनाया फैसला। कोर्ट ये कह रहा है, निर्धारित योग्यताओं के दायरे का विस्तार करना न्यायिक समीक्षा की भूमिका या कार्य का हिस्सा नहीं है। यानी कि निर्धारित योग्यता जो है कि आईटीआई होनी चाहिए, 10वां होनी चाहिए, इसका विस्तार करने का जो है वो उसका समीक्षा जो है वो कोर्ट नहीं करेगा। यह किसी योग्यता की समतुलता से जुड़ा मामला नहीं है। यानी कि आप डिप्लोमा कर लिए और आपने बीटेक कर लिया तो दोनों समतुल्य हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा कोर्ट का कहना है कि हमने बीटेक कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्लोमा के बराबर भी हो गए। ये निर्धारित सरकार करती है कि आपको मौका मिलेगा कि नहीं मौका मिलेगा। ये न्यायालय का मामला नहीं है कि हम उसको समतुल्य बताएं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं है जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए निर्धारित किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोर्ट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, कि सरकार जो चाहती है वही होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है। उसके बाद ये अगला स्टेटमेंट कोर्ट का क्या है, किसी विशेष पद के लिए योग्यता निर्धारित करते समय नियोक्ता विभिन्न कारकों को ध्यान में रख सकता है। कहने का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, किसी विशेष पद के लिए योग्यता का निर्धारित करते समय नियोक्ता, यानी नियोक्ता मतलब कि जो नौकरी देने वाला संस्था है, विभिन्न कारकों को ध्यान में रख सकता है। यानी कि
रेलवे के पास ये राइट है कि वो क्या कारण की वजह से हमने ये निर्धारित किया है कि हमको ITI लेना है कि नहीं लेना है कि क्या करना है, ये नियोक्ता के पास अधिकार है, ऐसा कोर्ट का कहना है। उसके बाद ये जल संसाधन से रिलेटेड ये वैकेंसी है उसके लिए। तो अब बात कर लेते हैं अपने संदर्भ में क्या मामला बनता है। देखिएगा, इससे तो यही लगता है कि रेलवे के पास राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग उसको क्या मन में आए, कोर्ट का कहना है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत समझिएगा कि जो है वो हम किसी के पक्ष में बात कर रहे हैं, किसी के भी पक्ष में बात कर रहे हैं। आप इस चीज़ को किसी से भी पढ़वा लीजिए, वही कहेंगे कि यहाँ पे लिख रहा है कि पात्रता की शर्तें निर्धारित कर सकता है कौन? नियोक्ता। यानी कि शर्त वो कुछ भी रख सकता है, ठीक है, बाद में बदल भी सकता है, ये उसके पास राइट है। लेकिन यहाँ पे एक मामला फंस जाती है रेलवे, एक मामला में वो रेलवे फंसती है कि ठीक है, आपने पात्रता का निर्धारण तो शुरुआत में क्या किया? ITI किया, आपका राइट था, आपने ITI कर दिया। उसके अकॉर्डिंग बच्चे परेशान हुए, यानी कि जो है वो ITI किए कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके। लेकिन फिर बाद में क्या वो कारक चेंज हो गए? जिस कारक की वजह से आपने ITI किया था, क्या वो कारक चेंज हो गए? ये तो मामला न्यायालय का बनता है ना। कारक आप बता सकते हैं कि किस वजह से हमने ITI किया, ठीक है, उस शर्त पे आपने ITI कर दिया। लेकिन जब ITI करने के बाद फिर 10th किया, तो ये भी कारक आप बताइएगा कि क्यों 10th किया। तो दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें कि इस कारक की वजह से आपने ITI किया और इस कारक की वजह से आपने 10th किया, तो वो जो अपने ही बातों को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से रेलवे यहाँ पे थोड़ा फंस सकती है। तो मामला पेचीदा ऐसा नहीं है कि 10th वाले बिल्कुल हार गए या आप कह सकते हैं ITI वाले बिल्कुल हार गए। हाँ, रेलवे के पास ये राइट है, लेकिन राइट किस हद तक? आप कभी भी किसी भी राइट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि कभी कहेंगे ITI, कभी कहेंगे 10th। आप जस्टिफाई कीजिए ना कि हाँ 10th किया तो क्यों किया, या 10th नहीं किया तो क्यों नहीं किया। लेकिन मुझे लग रहा है कि जस्टिफिकेशन में रेलवे फंस सकती है। लेकिन अगर रेलवे इस मामले को उठाए कि हमारे पास राइट है, तो राइट का मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे तो परेशान हो गए ना। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि दोनों का दावा मजबूत है। 10th वाले का भी दावा मजबूत है कि उसको 10th करना था, कर दिया। लेकिन ITI वाले का भी दावा ये मजबूत है कि आप एक ही कारक रख सकते थे, दोनों कारक आपके पास कैसे हो गया, ठीक है। कि कभी कहेंगे कि 10th वाले हमको चाहिए बच्चा, कभी कहते हैं ITI वाले चाहिए। आपके पास हालांकि राइट है कि आप किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप पहले नोटिस निकाल देंगे और कुछ भी कर देंगे। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कोई अच्छा सा टॉपिक के साथ, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, यहाँ पे वीडियो देखना एक सार्थक समय गुजारते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा किस तरह के वीडियो आपको चाहिए और कौन से टॉपिक पे चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।